Well, student, today I am going to discuss with you Nernst equation for EM of a cell, complete cell के लिए. Last time I told you Nernst equation for electrode potential. Today I am going to discuss with you Nernst equation for EM of a cell. Right? मैंने आपको बताया था ये नर्स्ट इक्वेशन जो है ये इलेक्ट्रोड सेल का ईएमएफ निकालने के लिए अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, अंडर गिवन कंडीशन यूज्ड है टू फाइंड ई ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, find E cell under given conditions, not under standard condition, under given conditions. ये हमें given condition, जो जिस कंडीशन में आप काम कर रहे हैं उस कंडीशन में हम E cell निकालते हैं. देखो बेटा, suppose we are having a cell, we have a cell. एक हमारे पास ये सेल है, सेल डैनियल सेल. वी हैव डैनियल सेल जो हमने किया हुआ बेटा. डैनियल सेल की एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, ये जिंक सॉलिड है. डैनियल सॉलिड में बताया था जिंक कॉपर +2 एक्वस चेंजेस इनटू Zn+2 एक्वस एंड देन यू गेट कॉपर सॉलिड. ये डैनियल सेल की रिएक्शन है. ठीक है, इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर ये ZnS ऑक्सीडेशन, ये इसके लिए. ठीक है, तो इसके लिए आपको मालूम है जो Zn है वो +2 रिडॉक्स में लिखते हैं ना हमेशा, 2 चेंज इनटू Zn सॉलिड. हाँ, ये किया था. तो Zn +2 Zn इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड. ये किया हुआ आगे नर्स्ट इक्वेशन में जो सिंगल में Zn प्लस है RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ Zn +2 एक्वस. भाई ये बेटा हमने किया हुई इक्वेशन लास्ट टाइम में. ठीक है, ये हमने तो फॉर ये इसके लिए है फॉर Cu सॉलिड Cu +2 एक्वस. इसके लिए पहले हमने इसके लिए निकाली थी, अब इसके लिए निकाल रहे हैं. और इसके लिए निकालने के लिए देखो बेटा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी है. आपका Cu +2 Cu इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Cu +2 Cu प्लस ये RT NF नेचुरल लॉग ऑफ Cu +2 एक्वस बेटा. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. नाउ आपको मालूम है E ऑफ ए सेल कैसे निकालते हैं. E ऑफ ए सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E स्टैंडर्ड रिडक्शन. यहां स्टैंडर्ड रहने दो, ऐसे लिखो E रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. राइट बेटा, तो आपको मालूम है लेफ्ट राइट का पता ना. हमारा सेल क्या है, Zn +2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 कॉपर सॉलिड. ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट. ठीक है, पहले किसको लिखना है, राइट को. तो राइट को लिखो E ऑफ सेल, इसकी वैल्यू लगा दो इधर, ये वैल्यू लगा दो इसकी जो अभी निकाली है, और ये वैल्यू लगा दो इसकी.
तो ई विल बी ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू लगा दो, क्या है, ई Cu प्लस 2 कॉपर माइनस ई, ठीक है ना, माइनस ई Zn प्लस 2 Zn। रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब इसकी वैल्यू पूरी लगा लो, ये पूरा लिख लो इधर, दिस इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 कॉपर प्लस RT NF नेचुरल लॉग ऑफ Cu प्लस 2 एक्वस माइनस माइनस ये वैल्यू सारी लगा दो पहले वाली, माइनस ई स्टैंडर्ड Zn प्लस 2 Zn, ये माइनस ऐसे लिखो ब्रैकेट में ताकि अंदर भी लगाना ना, RT RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ Zn प्लस 2 एक्वस, ठीक है। कौन सा लिखा, ये वाला भाई, ये वैल्यू लगाई है दो, ये इसकी वैल्यू लगा दी और ये इसकी वैल्यू लगा दी। अब इसको सॉल्व करो आगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 एक्वस Cu प्लस RT NF नेचुरल लॉग ऑफ Cu प्लस 2 एक्वस माइनस, यह माइनस हो जाएगा, माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 एक्वस ऑब्लिक Zn माइनस RT, ये माइनस अंदर चला जाएगा, RT NF नेचुरल लॉग ऑफ Zn प्लस 2 एक्वस। हो गया बेटा। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करो, ई सेल इज इक्वल टू, ये जो है स्टैंडर्ड, इसको इकट्ठा कर लो, ई स्टैंडर्ड Cu प्लस 2 कॉपर एक्वस लिख सकते हो, माइनस ये ई स्टैंडर्ड Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn, ये ब्रैकेट में आ गया, माइनस ये RT NF कॉमन निकाल लो, प्लस लिखो, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लिया RT NF, तो पहले प्लस वाला लिखो, तो प्लस वाला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ Cu, ये नेचुरल लॉग भी कॉमन निकाल लो, RT नेचुरल लॉग कॉमन निकाल लिया, ठीक है। चलो नेचुरल लॉग बाद में निकालो, नेचुरल लॉग Cu प्लस 2 एक्वस, ये आपका अंदर क्या है, माइनस, क्योंकि RT NF निकाल लिया, नेचुरल लॉग ऑफ Zn प्लस 2 एक्स। हो गया बेटा। देखो ओवरऑल ब्रैकेट ये। अब देखो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, आपको मालूम है दिस इज स्टैंडर्ड ई ऑफ सेल, दिस इज ई स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्लस RT NF, आपको मालूम है नेचुरल लॉग ऑफ M माइनस नेचुरल लॉग ऑफ M क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ M अपॉन N, ये आपने पढ़ा होगा 10th में, यानी M बाई N इज इक्वल टू M माइनस N।
और M-N को हमने इसमें चेंज कर दिया, राइट। अब देखो इसमें दिस इज इक्वल टू ये, इसको हम नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने लगो, इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल प्लस 2.303 RT अपॉन NF, जहां नेचुरल लॉग की जगह क्या लॉग CU प्लस 2 एक्वस अपॉन ZN प्लस 2 एक्वस। ये हमारे पास आ गया बेटा, क्लियर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको वैल्यू लगाएंगे, N कितना इधर 2, F फैराडे आपको मालूम है 9650, टेम्परेचर हमने ले लिया 298 केल्विन, R भी गैस कांस्टेंट बताया था, R की वैल्यू भी लगा लो, कितनी थी बताई थी ना आपको, 8.314 यूल पर केल्विन मोल पर मोल, ये R की वैल्यू। इन सब वैल्यू को लगा दो तो दिस बिकम ई सेल इज इक्वल टू N2 क्यों है N2, चलो इसको 2F लिख लेते हैं अभी, ठीक है। 2 मतलब हम इसको 2F लिख लेते हैं अभी, 2 N2 क्यों है पता है, क्योंकि जो सेल है वो सेल कौन सा था, सेल में आपको बताया था, ये हमने सेल लिया था, दिस वाज सेल। अरे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो ये N जो होता है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल 2.3 सब की वैल्यू लगा के, ठीक है, लगा सकते हो, R की वैल्यू लगा सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन N की बजाय क्या आ गया 2, जब F की वैल्यू लगा लो, R की वैल्यू लगा लो, T की लगा लो, इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम 0.1 लॉग ऑफ कॉपर प्लस 2 एक्वस अपॉन Zn प्लस 2 एक्वस। देखो बेटा ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप कहेंगे एक्वस, देखो इधर मैं सेल बनाने लगा हूं दोबारा, जो आपको गैल्विन सेल बताया था, ये बीच में जहां हमने क्या रखा था जिंक रॉड, दिस वाज जिंक रॉड एंड दिस वाज कॉपर रॉड, जहां पर कॉपर रॉड थी, बीच में सॉल्यूशन किसका था कॉपर सल्फेट का CuSO4, और इसमें सॉल्यूशन किसका था जिंक सल्फेट का, ठीक है। और फिर इनको कनेक्ट किया था थ्रू वोल्टामीटर, और करंट तब फ्लो किया था जब बीच में हमने क्या डाल दिया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। हो गया बेटा, ये दोबारा तो समझाऊंगा नहीं, बता दिया कि सॉल्ट ब्रिज डाल दी, बीच में मत पढ़ना, जब भी पढ़ना है सारी वीडियो शुरू से पढ़ना है, ये डाल दिया। आपको मालूम है ये जिंक सल्फेट जो है, जहां से जिंक इधर आता है और जहां से जिंक बाहर निकल जाता है, मतलब है ये जो जिंक सल्फेट है इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती बेटा, जो आपने इधर ZnSO4 रख दिया उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, क्योंकि एक जिंक एटम क्या होता है, जिंक जहां आता है, जिंक जहां पर आता है एज ए Zn प्लस 2 कहां से है रॉड से, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जो जिंक एक्स्ट्रा हो गया इसमें वो जिंक सॉल्ट ब्रिज में चला गया, तो जहां ZnSO4 की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जहां पर क्या है Cu प्लस 2 जो है वो कहां चला जाता है रॉड के ऊपर, और सल्फेट जो बचता है वो सॉल्ट ब्रिज में, जहां CuSO4 खत्म हो जाएगा टाइम के साथ, तो ये CuSO4 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, एक टाइम आकर ये खत्म हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। इसलिए जब हम डैनियल सेल बनाते हैं उसमें थोड़ा सा सॉलिड कॉपर सल्फेट भी डाल देते हैं, ताकि जो डिजॉल्व यूज हो सॉलिड वाला फिर सोल्यूशन में आ जाए।
तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ZnSO4 की सपोज कर लो कंसंट्रेशन C1 है, और कॉपर सल्फेट की जब हमने स्टार्ट किया सपोज कंसंट्रेशन कितनी है C2। तो फिर इस सेल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल प्लस 0.0591 अपॉन 2। ये 2 चेंज हो जाएगा फ्रॉम सेल टू सेल, यहां 2 था, लॉग ऑफ Cu प्लस 2 ब्रैकेट में C2 लिख दिया कंसंट्रेशन, और Zn प्लस 2 और ब्रैकेट में C1 कंसंट्रेशन। दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन। बेटा इससे आप इस इक्वेशन लगा के आप इसके न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हो हैं। अभी मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल करूंगा इसका, ठीक है। देखो ये न्यूमेरिकल है, यू आर हैविंग दिस सेल, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनईसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसका है। गिवन रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेल, रिप्रेजेंट द सेल in which following reaction takes place, in which following reaction takes place। कोई सेल लिखो जिसमें जे रिएक्शन हो रही है। क्या है जे रिएक्शन हो रही है? सेल मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2 टाइम Ag पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन दी है 0.001 मोलर, C1 लिखा, कंसंट्रेशन दी है, ये कंसंट्रेशन गिव्स यू Mg+2, और Mg+2 की कंसंट्रेशन दी है 0.13 मोल प्लस 2 टाइम Ag सॉलिड। कह रहा है ये सेल है हमारे पास, इस रिएक्शन से जो सेल बन रहा है उसका ई निकाल लो। जबकि आपको गिवन ये चीज दी हुई है, गिवन रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड, जो ई स्टैंडर्ड है वो आपको दिया हुआ है Mg+2 Mg इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट, ये दिया है। और दूसरा ई स्टैंडर्ड, ये 2.37 वोल्ट है, और दूसरा ई स्टैंडर्ड सिल्वर पॉजिटिव टू Ag रिडक्शन, ये दिया 0.8 वोल्ट, ये वैल्यू दी है और ये सेल है। अब पहले सुनो, इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? Mg सॉलिड, Mg+2, ऑक्सीडेशन आप लिखना, और स्ट्रेंथ कितनी है 13M, देन सॉल्ट ब्रिज, देन Ag+, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 मोल, देन Ag सॉलिड। दिस इज सेल, ये सेल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। आपको मालूम है ई ऑफ ए सेल कैसे निकालते हैं? ई ऑफ ए सेल, ई ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। अरे जो अभी बताया आपको, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, ठीक है। अगर, ठीक है, जे आपको मालूम है, अगर जे मैं इधर माइनस लिख दूं तो जे जिंक ऊपर चला जाएगा और कॉपर इधर आ जाएगा। मेरी बात समझेंगे? जिंक ऊपर चला जाएगा, कॉपर इधर आ जाएगा। तो जहां मैं माइनस लिख दिया, माइनस 0.0591 अपॉन
कितने n, जहां n लिख रहा हूं जनरलाइज के लिए है, लॉग ऑफ, लॉग ये कौन है, ये कहां है, ये कॉपर उसका इधर था ना, तो जहां पर हमने इसको माइनस के बजाय फिर ये ऊपर आ जाएगा, इट विल बी लॉग ऑफ mg। अगर इधर प्लस कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, mg प्लस 2 ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाई ag प्लस 2 उसके ऊपर स्केयर डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में 2 टाइम है, 2 है ना, इसलिए इसका 2 कर दिया। अगर मैं इधर प्लस कर दूं तो ये Ag ऊपर हो जाता है और Mg नीचे आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं भाई, रिएक्शन को देखो, Mg से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2, तो Mg की जगह लिख दो 2, ठीक है, लिख दिया 2, क्योंकि ये Mg कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 2, तो 2 आ गया, हो गया, जहां होगी बात। अब देखो, पहले ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल निकालो। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑन राइट हैंड साइड, ये आपको आगे बताया, माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में कौन है, ये लेफ्ट राइट, और इसकी कितनी ये वैल्यू दी हुई है, ये क्या है, सिल्वर, ये दी हुई है आपको, देख लो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कितना है राइट हैंड साइड, दिस इज 0.8, 0.88 था या 80 था, 80 था बेटा, 0.80 वोल्ट, ठीक है, माइनस ई स्टैंडर्ड ऑन दिस, ये वाली, ये माइनस इंटू माइनस 2.37 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 0.80 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37 वोल्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और कितने निकल जाएंगे, दिस विल बिकम 3.17 वोल्ट। भाई जे आपको पता चल गया, जे हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूं, देखो ये आपका कैसे बना, दिस इज ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट, ये वैल्यू आपको पता चल गया, राइट, यू हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका आ गया। अब इसमें ई ऑफ सेल क्या था, ई ऑफ सेल